और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बीच प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मामला सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत को लेकर है। कांग्रेस डिप्टी सीएम विजय शर्मा को इस मुद्दे पर कंफ्यूज बता रही है, तो वहीं विजय शर्मा ने कांग्रेस को पलटवार करते हुए कहा कि पहले नक्सलवाद पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि नक्सलवाद खत्म हो। देखिए पूरा मामला। नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत, आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस नेता, डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम के बीच तीखी बयानबाजी, दीपक बैज ने भी सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सत्ता और विपक्ष के बीच फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर नक्सली संगठनों और सरकार के बीच समझौते का है। नक्सलियों के समझौते के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी की साय सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कंफ्यूज बता रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की फैसला लेने में देरी की वजह से निर्दोष आदिवासी पुलिस और नक्सलियों की गोली से मारे जा रहे। वहीं बैज के इस आरोप पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया कि मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो, जबकि खुद कांग्रेस नक्सलवाद की शिकार रही है। मैंने कहा गृह मंत्री कंफ्यूज है। पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दोनों के एक साथ बैठ के बातचीत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए इस इशू पे। जो वहां पे निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पे शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? एक निर्दोष रसोईया आदिवासी रसोईया को मारा गया उसका जिम्मेदार कौन है? इस पे तो एक शब्द नहीं बोलते। चाहे गोली पुलिस से निकले या नक्सली से निकले, मर वहां पे हमारा आदिवासी रहा है, हमारा आदिवासी मर रहा है, निर्दोष आदिवासी मर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे को लेकर क्या करते हैं वो अलग मामला है। नक्सलिज्म के संदर्भ में उनकी क्या सोच है ये समझने वाली बात। क्यों नहीं चाहते कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर से ये अशांति समाप्त होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर स्वतंत्रता के साथ वहां के लोग रहें? क्यों ये चाहते हैं कि बस्तर में वैसी पराधीनता बनी रहे जबकि इन्होंने खुद ही अपने बड़े नेतृत्व को खोया है? क्यों अभी भी स्पष्ट नीति उनकी नहीं है इस विषय पर? क्यों आज तक वो झीरम घाटी का विषय अपने जेब पर लेकर घूमते रहे 5 साल, कभी निकाल कर नहीं दिया? मानसिकता की स्थिरता और अस्थिरता इससे स्पष्ट होती है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी गृह मंत्री विजय शर्मा पर तंज कसा। एक तरफ जहां दीपक बैज ने विजय शर्मा को नक्सलियों के साथ समझौते को लेकर कंफ्यूज बताया, वहीं भूपेश बघेल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि गृह मंत्री अस्थिर मानसिकता के हैं, वो नक्सलियों से समझौते को लेकर बयान बदलते रहते हैं। इस पर भूपेश बघेल को जवाब देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक है और इस बात को लेकर स्थिर है कि बस्तर में कानून का राज हो, वहां विकास हो। विजय शर्मा ने बताया कि इस आधुनिक युग में मोबाइल पर वीडियो कॉल से भी बात हो सकती है और नक्सली संगठन के नेता इसके लिए तैयार हैं। देखो ऐसा है, गृह मंत्री जी है वो अस्थिर मानसिकता के हैं। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सली। हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे आईडी को हटना ही चाहिए। अभी पुराना हमने कहा था कि फोन पर वीडियो कॉल पर भी बात कर लेंगे, इस पे उनकी सहमति आई। आप समझे बात को? उस समय भी इन लोगों ने आक्षेप लगाया था, उस समय भी कहा था कि ये क्या बात, आप मोबाइल की दुनिया में है भाई, इनको नहीं मालूम होगा। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में और पुलिस ब्यूरो मेंबर ने कहा है कि हम वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में तीखी बयानबाजी कोई नई नहीं। प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ने के लिए दोनों दल के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं।
अब जब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर है, नक्सली संगठनों की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और अब वो सरकार से बातचीत कर समझौते की राह पर आगे आ गए हैं। तो इसको लेकर भी प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।